क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो असलियत और कहानी के बीच की लाइन को धुंधला कर दे? आज हम इतिहास के सबसे बड़े मिस्ट्रियों में से एक को देखेंगे, अटलांटिस। अटलांटिस एक ऐसा नाम जो समय के साथ गूंजता है, एक कहानी और अजूबे में छिपा हुआ। कहा जाता है कि यह एक ताकतवर, बहुत आगे बढ़ी हुई सभ्यता थी। ज्ञान और दौलत का एक सपना एक ही दिन और रात में लहरों के नीचे खो गया। क्या अटलांटिस असलियत था या सिर्फ एक चेतावनी देने वाली कहानी? हजारों सालों से इस सवाल ने खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को एक जैसा आकर्षित किया है। अटलांटिस की खोज सिर्फ एक खोए हुए शहर की तलाश से ज्यादा है। यह इंसानी इतिहास के एक भूले हुए अध्याय को खोजने की कोशिश है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां शानदार आर्किटेक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी और समझदार राजा थे। अटलांटिस ये सब और भी बहुत कुछ कहा जाता था, लेकिन सबसे बड़ी सिविलाइजेशनें भी गिर सकती हैं। ये कहानी हमें घमंड और ताकत के खतरों के बारे में चेतावनी देती है। फिर भी ये कहानी उम्मीद और उत्सुकता भी जगाती है, हमें अनजान को खोजने के लिए प्रेरित करती है। अटलांटिस का रहस्य अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है, हमें यह सवाल करने के लिए मजबूर करता है कि हम क्या जानते हैं। तो चलो इस कहानी में उतरते हैं, सुरागों को छानते हैं और देखते हैं कि क्या हम असलियत को काल्पनिक बातों से अलग कर सकते हैं। खोजकर्ता अभी भी खोज रहे हैं, वैज्ञानिक अभी भी बहस कर रहे हैं और कहानीकार अभी भी सोच रहे हैं, अटलांटिस को क्या हुआ, वह कहाँ गया। हम सबूतों, थ्योरीज और इस खोई हुई दुनिया के हमेशा बने रहने वाले आकर्षण की जांच करेंगे। अनजान की यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। एक कहानी जो तुम्हें सोचने, अचंभित करने और शायद यकीन करने पर मजबूर कर देगी। चलो प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े रहस्य की अपनी जांच शुरू करते हैं। अटलांटिस की कहानी इंतजार कर रही है। क्या आप इसमें उतरने के लिए तैयार हैं? हमारी कहानी ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो से शुरू होती है, जिन्होंने 2300 साल पहले अटलांटिस को सबसे पहले बताया था। अपने डायलॉग्स टिमायस और क्रिटियास में प्लेटो ने अटलांटिस को हेरक्युलिस के पिलर के पार एक ताकतवर नौसैनिक शक्ति के रूप में बताया था, जिसे अब हम जिब्राल्टर जलमरुमध्य कहते हैं। उन्होंने दावा किया कि यह कहानी मिस्र के पुजारियों से आई थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक असल जगह थी, एक एडवांस सभ्यता जिसने एक बार एथेंस और भूमध्य सागर को जीतने की कोशिश की थी। उनकी कहानी में एथेंस वालों ने बहादुरी से अटलांटिस वालों को हरा दिया था, जिससे एक आदर्श समाज के गुणों को दिखाया गया था। प्लेटो का क्रिटियास अटलांटिस का एक साफ साफ ब्यौरा देता है। उसका भूगोल, लोग और सरकार, जिसमें जमीन और पानी के गोल गोल घेरे थे, और पोसाइडन ने एक शानदार महल बनाया था। अजीब बात है कि कहानी अचानक खत्म हो जाती है, हमें एक अधूरा रहस्य छोड़ जाती है। क्या प्लेटियो इतिहास बता रहे थे या समाज और भ्रष्टाचार के बारे में एक रूपक गढ़ रहे थे? कुछ विद्वानों का कहना है कि उन्होंने अटलांटिस को एक दार्शनिक सबक के रूप में बनाया था। दूसरे मानते हैं कि उन्होंने एक पुरानी परंपरा को बचाकर रखा था। जो भी सच हो, प्लेटो की कहानी ने सदियों से कल्पनाओं को मोहित किया है। अटलांटिस की खोज उनके शब्दों से शुरू हुई और यह आज भी जारी है, रहस्य बना हुआ है। प्लेटियो ने सिर्फ एक शहर का वर्णन नहीं किया, उन्होंने एक पूरी सभ्यता की तस्वीर बनाई। शुरुआती अटलांटिस के लोग नेक, गुणी और देवता पोसाइडन के वंशज कहे जाते थे। उन्होंने दौलत से ज्यादा ज्ञान और एकता को महत्व दिया, जिससे एक मजबूत, समृद्ध समाज बना। अटलांटिस एक स्वर्ग था, उपजाऊ जमीन, घने जंगल, बहुत सारे जानवर और ऑरिचल्कम जैसी मिस्ट्रीमयी धातुएं जो लाल चमकती थीं। यह द्वीप 10 साम्राज्यों में बटा हुआ था। हर एक पर पोसाइडन के बेटों के वंशज राजा राज करते थे। उनकी सरकार सहयोग और आपसी सम्मान पर आधारित थी, जिससे उनकी सभ्यता फल फूल रही थी। लेकिन समय के साथ उनका दिव्य स्वभाव फीका पड़ गया। लालच और महत्वाकांक्षा ने गुणों की जगह ले ली। अटलांटिस के लोग भ्रष्ट हो गए, ताकत और दौलत की चाह रखने लगे। वे अपने पूर्वजों के सिद्धांतों को भूल गए और उनका समाज खराब होने लगा। प्लेटो के अनुसार यह नैतिक गिरावट ही उनके पतन का कारण बनी।
अटलांटिस की कहानी सिर्फ एक खोए हुए शहर के बारे में नहीं है, यह हमारे रास्ते से भटकने के खतरों के बारे में एक चेतावनी है। सबसे महान समाज भी गिर सकते हैं जब वे अपने मूल्यों को छोड़ देते हैं। अटलांटिस की कहानी एक आईना है जो हमारी उम्मीदों और हमारी खामियों दोनों को दिखाती है। आगे जो हुआ वह हमेशा के लिए उनके भाग्य को तय कर देगा। अटलांटिस को एक आर्किटेक्चरल चमत्कार के रूप में बताया गया था, जिसकी राजधानी एक पहाड़ी पर बनी थी जो जमीन और पानी के गोल गोल घेरों से घिरी हुई थी। बड़े बड़े पुल और सुरंगें घेरों को जोड़ती थीं, जिससे जहाज समुद्र तक जा पाते थे। शहर की दीवारें पीतल, टिन और मिस्ट्रीमयी ऑरिचल्कम से चमकती थीं। अंदर बड़े बड़े मंदिर, महल और सार्वजनिक जगहें थीं जो सभी एडवांस इंजीनियरिंग को दिखाती थीं। अटलांटिस के लोगों ने सिंचाई में महारत हासिल की, बड़े बड़े बंदरगाह बनाए और एक ताकतवर नौसेना बनाए रखी। उनकी टेक्नोलॉजी और योजना अपने समय से बहुत आगे लगती थी, जिससे खोए हुए ज्ञान के बारे में अटकलें लगती थीं। प्लेटो ने जैसा अटलांटिस का वर्णन किया था, वह प्राकृतिक सुंदरता और इंसानी चतुराई का मिश्रण था, एक प्राचीन अजूबा जो आज भी हमारी कल्पना को मोहित करता है। अटलांटिस का सुनहरा युग त्रासदी में खत्म हुआ। जैसे जैसे भ्रष्टाचार फैला, अटलांटिस के लोगों ने दूसरे देशों को जीतने की कोशिश की, जिससे देवताओं का गुस्सा भड़क उठा। ज्यूस उनके अहंकार से नाराज होकर उन्होंने फैसला किया कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। एक ही विनाशकारी दिन और रात में अटलांटिस भूकंपों और बाढ़ से तबाह हो गया। द्वीप और उसके लोग समुद्र में समा गए, हमेशा के लिए खो गए। प्लेटो ने लिखा कि वह इलाका मिट्टी का एक ऐसा दुर्गम अवरोध बन गया जिसने शहर के सभी निशान छुपा दिए। अटलांटिस का विनाश एक शाश्वत चेतावनी के रूप में काम करता है। कोई भी शक्ति या धन किसी समाज को उसके अपने भ्रष्टाचार से नहीं बचा सकता। ये कहानी हमें प्रकृति और एक दूसरे के साथ संतुलन में रहने की याद दिलाती है। अटलांटिस का दर्दनाक गायब होना हमें नुकसान का एहसास कराता है और लहरों के नीचे क्या है इसके बारे में गहरी जिज्ञासा। क्या यह एक असली आपदा थी या एक संदेश वाली कहानी? कहानी का अंत उतना ही मिस्ट्रीमय है जितना उसकी शुरुआत। अटलांटिस दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली बन गया और इसलिए खोज शुरू हुई। अगर अटलांटिस असली था तो वह कहां है? इस सवाल ने सदियों से एक वैश्विक खोज को बढ़ावा दिया है। प्लेटो ने अटलांटिस को हेरक्युलिस के पिलर, जिब्राल्टर जलड मरुमध्य के पार रखा था, जिससे पता चलता है कि वह अटलांटिक महासागर में कहीं स्थित था। लेकिन अटलांटिक बहुत बड़ा और गहरा है, जिससे खोज मुश्किल हो जाती है। समय के साथ सिद्धांतकारों ने अटलांटिस को हर जगह बताया है, भूमध्य सागर, कैरिबियन, यहां तक कि अंटार्कटिका में भी। कुछ लोग इस कहानी को असली आपदाओं से जोड़ते हैं, जैसे कि थेरा संतोरनी का ज्वालामुखी विस्फोट जिसने मिनोअन सभ्यता को नष्ट कर दिया था। दूसरे मिस्ट्रीमय पानी के नीचे की बनावटों की ओर इशारा करते हैं, जैसे बहामास में बिमिनी रोड। कोई भी एक जगह प्लेटियो के सभी विवरणों से मेल नहीं खाती, जिससे रहस्य बना रहता है। अटलांटिस की खोज उम्मीद और कल्पना से प्रेरित होकर जारी है। अटलांटिक महासागर अटलांटिस की खोज के लिए पहला और सबसे स्पष्ट स्थान था। 19वीं सदी में इग्नाटियस डोनेली ने एक खोए हुए महाद्वीप के विचार को लोकप्रिय बनाया, यह दावा करते हुए कि अटलांटिस सभी प्राचीन सिविलाइजेशनों का स्रोत था। उनका मानना था कि बचे हुए लोगों ने दुनिया भर में ज्ञान फैलाया, जिससे दूर की संस्कृतियों के बीच समानताएं समझाई गईं। लेकिन आधुनिक विज्ञान, खासकर प्लेट टेक्टोनिक्स, अटलांटिक में डूबे हुए महाद्वीप का कोई सबूत नहीं दिखाता है। मध्य अटलांटिक रिज नई परत बनने की जगह है, विनाश की नहीं। कुछ लोग अभी भी उम्मीद करते हैं कि अटलांटिस एक छोटा द्वीप था, जैसे अजोरेस, लेकिन भूवैज्ञानिक सबूतों की कमी है। पानी के नीचे के खंडहरों के दावों को प्राकृतिक बनावट के रूप में खारिज कर दिया गया है। फिलहाल अटलांटिक सिद्धांत एक सपना बना हुआ है, अपुष्ट लेकिन भूला नहीं गया। एक और प्रमुख सिद्धांत अटलांटिस को भूमध्य सागर में रखता है,
जो लगभग 1600 ईसा पूर्व थेरा संतोरिणी के विस्फोट से प्रेरित है। इस आपदा ने उन्नत मिनोअन सभ्यता को नष्ट कर दिया, जिसमें सुनामी और राख ने शहरों को दफन कर दिया। मिनोअन अटलांटिस के लोगों की तरह एक मजबूत नौसेना वाली एक शक्तिशाली द्वीप संस्कृति थे। संतोरिणी के काल्डेरा का गोलाकार आकार अटलांटिस के प्लाटियो के वर्णन से मेल खाता है। कुछ लोग मानते हैं कि मिनोअन पतन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई और अटलांटिस की कहानी में बदल गई। कुछ अंतर हैं। संतोरिणी छोटा है और समय रेखा प्लेटो के विवरण से मेल नहीं खाती, लेकिन अनुवाद की गलतियां या अतिशयोक्ति इन कमियों को समझा सकती हैं। यह सिद्धांत इस कहानी को वास्तविक इतिहास में रखता है, ये सुझाव देते हुए कि अटलांटिस एक वास्तविक तबाही की याद हो सकती है। कभी कभी कहानियां वास्तविकता की राख से पैदा होती हैं। तो क्या अटलांटिस एक कहानी है या हकीकत? बहस जारी है। ज्यादातर इतिहासकार प्लेटियो की कहानी को एक रूपक मानते हैं, समाज के बारे में एक सबक, न कि एक खोया हुआ शहर। कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई खंडहर नहीं, कोई कलाकृतियां नहीं, प्लेटियो के अपने अलावा कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं। संदेह करने वालों के लिए अटलांटिस एक मनगढ़ंत कहानी है, कोई असलियत नहीं। लेकिन मानने वाले तर्क देते हैं कि यह कहानी इतनी विस्तृत है कि यह पूरी तरह से काल्पनिक नहीं हो सकती। वे दुनिया भर में बाढ़ की कहानियों को एक वास्तविक आपदा की गूंज के रूप में बताते हैं। उनके लिए सबूतों की कमी का मतलब सिर्फ यह है कि अटलांटिस अभी भी मिलने का इंतजार कर रहा है। चाहे कहानी हो, याद हो या रहस्य हो, अटलांटिस बना हुआ है। यह हमें खोजने, सवाल करने और सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। आपको क्या लगता है कि अटलांटिस कहाँ है? लहरों के नीचे, प्राचीन खंडहरों में, या सिर्फ हमारी कल्पना में? खोज जारी है।